करना सीखेंगे। पहले आप ये समझिए, ये जो शरीर है ये पंच महाभूत से निर्मित है। जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, जिसे हम भगवान कहते हैं, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, राइट। इसमें 10 द्वार हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां। आपने सुना होगा इसके बारे में। कर्मेंद्रियां जैसे पैर हैं, हाथ हैं, मल का द्वार है, मूत्र का द्वार है, और ये जीवा स्वाद बताती है। ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। ऐसी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। कान सुनते हैं, आंखें देखती है, नासिका गंध सुगंध दुर्गंध का आपको एहसास कराती है। ये जीवा वाणी का उद्गम भी करती है और स्वाद भी बताती है, जो कर्मेंद्री भी है और ज्ञानेंद्री भी है, और त्वचा मौसम का हाल देती है। तो 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, ठीक है। लेकिन इनको जो कंट्रोल करते हैं वो है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये 4 सैनिक हैं। ये आत्मा के प्रहरी है। तो आत्मा तक अगर हम पहुंच जाएं तो ये सारे प्रहरी हमारे सहयोगी बन जाते हैं। आज यही अनुपम अनूठी यात्रा है, ठीक है। तो प्रकृति हमें 21,600 श्वास देती है 24 घंटे में। 4 सेकंड में 1 मिनट में 15, 1 घंटे में 9, तो 24 घंटे में 21,600, ठीक है। तो अब शरीर में 10 द्वार है, तो इसका 10वां भाग हो गया 2160। ये सीधा सीधा है ना, गणित है इसमें, ठीक है। तो 2160 श्वास प्रश्वास के जरिए हम प्रकृति के इस विराट स्वरूप से जुड़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक एक सुराग के साथ 108 बार श्वास प्रश्वास का संघात करेंगे, ठीक है। अभी हमें नहीं पता वायुमंडल में कौन लीडरशिप कर रहा है इन पंच महाभूत में से। ये लीडरशिप बदलते रहते हैं, उसी के कारण हमारी जीवा का स्वाद बदलता है। तो प्रकृति के इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए भारतीय ऋषियों ने योग प्रस्तुत किया है। तो चलिए इसकी यात्रा करते हैं। पूरी प्रक्रिया में आंख बंद रहना चाहिए। जैसे 108 हुआ, फिर आप एक लंबी गहरी श्वास लेके छोड़ सकते हैं, फिर उसका फॉर्मेट चेंज कर लेंगे। चलिए यात्रा शुरू करें, ठीक।
ये एक सेट हुआ। इसमें जो मुझे अनुभूति हुई वो मैं बता रहा हूं। देखिए, योग बिल्कुल व्यक्तिगत विषय है, अपनी अपनी प्रारब्ध है संचित, उसके हिसाब से यात्रा होती। लेकिन मुझे जो अनुभूति हुई, वो जो अपान वायु है वो अलग हटने लगी, उसमें से जो उदान वायु बनने लगी वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगी, जैसे जल वाष्पीकृत होकर ऊपर जाता है ना, इस तरह से होने लगा। मुझे ऐसी अनुभूति हुई। अब सबकी अनुभूति अलग अलग होती है। आप कैसे अनुभूति करते हैं, जब पक्की हो जाए तो मेरे इस वीडियो पर आप अपना विचार साझा कीजिएगा, उससे पहले नहीं प्लीज, है ना। कोई गलत सूचना हमें समाज को नहीं देना चाहिए, राइट। मैं फिर से आपको याद दिलाता हूं, योग प्रतिस्पर्धा का विषय नहीं है, अपनी अपनी यात्रा है। ये मैं आपको मतलब तीनों जो प्रधान नाड़ियां हैं, स्थूल सूक्ष्म और कारण जगत से जुड़ी हुई, उन तीनों के साथ आपको संघात करना सिखा रहा हूं प्राण का। अगर इसमें एरर है, चलते चलते ये बीच में एरर मार रहा है, तो आप सावधान हो जाइए, प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम के 3 कारण हैं। आप भोजन प्रॉपर चू नहीं कर रहे हैं हैप्पीनेस के साथ, पेट साफ नहीं रख रहे हैं, नेगेटिव थॉट रख रहे हैं, तभी ये प्रॉब्लम है। बीच में एरर नहीं आना चाहिए, सारे द्वारों को एकदम पवित्र करना है। इसे आप नाड़ी शोधन भी कह सकते हैं, इसे प्राणपान का हवन भी कह सकते हैं। ये बहुत ही अनूठी यात्रा है, ठीक है। तो अब हम दूसरे चरण की ओर चलते हैं। मैं जो कर रहा हूं, ये जरूरी नहीं आप इतनी देर करें, आप थोड़ा थोड़ा करें, लेकिन इस तरह से आप धीरे 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 इसी अवस्था तक आपको पहुंचना है, ठीक है। चलिए अब दूसरे सेट की ओर। ये दूसरा सेट करने के बाद जो प्रकृति की मंगलमय ध्वनि है वो धीरे धीरे अपना द्वार खोलने लगी। प्रकृति की हर घटना में सब जीवों के कल्याण का भाव छिपा है।
सब जीवों के कल्याण का। फिर हमें तो भारत की धरती पर मानव का चोला पहनाकर प्रकृति ने भेजा, ऋषियों की पवित्र भूमि पर। हमारे ऋषि तो इतने बड़े वैज्ञानिक थे, हम अपनी वेदांत फिलॉसफी को भूले बैठे हैं। उन्होंने तो वायुमंडल में इस समय, जैसे मैं सुबह रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस सुबह में अभी सूर्य भगवान भी नहीं प्रकट हुए, वायुमंडल में कौन सी ध्वनि है ये तक उन्होंने आइडेंटिफाई करके बता दिया। इस पे तो अभी हमने काम ही शुरू नहीं किया है। स्वर विज्ञान में बहुत कुछ करना है। तो ऐसे ये 2 सेट हुए, ऐसे 10 सेट करना है। पर मैं ये नहीं कह रहा आज ही आप 10 सेट कर लो, अभ्यास धीरे धीरे ही बढ़ाना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करना है। एक्सरसाइज और योग में यही फर्क है कि ये आपको ऊर्जा से भर देगा, थकने नहीं देगा आपको, और एक्सरसाइज अंततः आपको थका देगी। तो एक्सरसाइज और योग में फर्क क्या है? अब आप खुली आंख से कर रहे हैं, तो आप बहुत सी चीजों को देख रहे हैं न चाहते हुए भी, तो ये एक्सरसाइज हो जाती है कि आपका ध्यान भटक गया। लेकिन जैसे ही आपने आंख बंद करी, शरीर, प्राण और विचार तीनों मिल गए, शरीर ठहर गया, प्राण का आवागमन होने लगा और आपने विचार उसके साथ कनेक्ट कर दिए कि मैं इस समय ये क्रिया कर रहा हूं। दिस इज योग। शरीर, प्राण और विचार का मिलन ही योग है। आत्मा परमात्मा का सेतु है योग। आप समझिए, भारतीय ऋषियों की इस महान विरासत को अपने भीतर उतारिए, आपका जीवन सरल तरल प्रसन्नचित हो उठेगा। प्रकृति ने आपको बीमार करने के लिए नहीं भेजा है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, आप समझिए, आप अपनी गलतियों से बीमारियों के चक्रव्यूह में फंस रहे हैं। वो 3 बड़ी गलतियां मैं हर बार दोहराता हूं। जब आप भोजन करते हो, टीवी, मोबाइल, बातचीत, अखबार सबको कट ऑफ करो। प्रसन्नता लाओ, हैप्पीनेस की कितना अथक परिश्रम से ये आपकी थाली तक पहुंचा आहार। दुनिया के सारे वैज्ञानिक मिलकर भी मानव शरीर में बहने वाले रक्त की एक बूंद का निर्माण नहीं कर सकते। एक बूंद। तो कितना रहस्य है इसके भीतर, मैं ये कहना चाहता हूं आपको। दुनिया का कोई लाला, कोई बिजनेसमैन, कोई व्यापारी एक गेहूं के दाने की कीमत अदा नहीं कर सकता। ये तो हमारा सामाजिक व्यवहार है। एक एक गेहूं का दाना कैसे प्रकट हुआ, प्रकृति की उस विराट स्वरूप को देखो। सर्दी, गर्मी, बारिश, हर ऋतु को उसने अपने भीतर उतारा और प्रकट हुआ बहुत परिश्रम से। एक फार्मर ने, किसान ने कितना अथक परिश्रम किया, मजदूर ने, व्यापारी ने, सबने मिलके, फिर उस गृहिणी ने जब आपकी थाली तक पहुंचाया, कितने लोगों का उसमें सहयोग है। मैं ये कहना चाहता हूं, उसका आदर करना सीखो। पानी की एक एक बूंद में क्या शक्ति छुपी हुई आपको पता नहीं है। यकीनन आपको बिल्कुल पता नहीं है। आप एक गिलास पानी का दोनों नासिका पुट से एक बार पी के देखो, एक बार, ज्यादा नहीं, 100 ग्राम पानी पी के देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि उसकी शक्ति क्या है। आपने आज तक दुनिया में कोई मानव शरीर तथा पेय नहीं पिया होगा जो उस पानी के अंदर इतनी ऊर्जा और इतनी पवित्रता और इतना स्वाद है। नासिका के दोनों पुट से पी के देखो, एक गिलास पानी पी के देखो, 100 ग्राम, वो भी थोड़ा सा, आपको समझ में आ जाएगा कि प्रकृति का कितना विराट स्वरूप है। ठीक है, तो चलिए अब तीसरे चरण की ओर चलते हैं। स्थूल, सूक्ष्म और कारण 3 जगत है। ये तीनों केंद्र अलग अलग हैं। यहां तक आपकी स्वतंत्रता है, कोई नहीं रोकेगा आपको, जो मर्जी है खाओ, लेकिन एक उसका परिणाम है। यहां के बाद तो प्रकृति फिर सब कुछ आपका काट देती है, जो वायुमंडल में आपको लेना पड़ेगा। दिल्ली एनसीआर में रहने वाला आदमी कोई कह रहा मैं अरबोपति, अरे होगा तू भाई अरबोपति, लेकिन लेना तो तुझे वही पड़ेगा जो वायुमंडल में है, उससे बच नहीं सकता। ये तो सामाजिक व्यवहार है करोड़पति होने का। प्रकृति ने तो सबको सम्राट बना के भेजा है मानव शरीर में। तो समझ गया मेरी बात। फिर कारण शरीर तो बहुत ही पावरफुल है। विचार से ठोस वस्तु ब्रह्मांड में नहीं है। हमने सेफ्रॉन कलर डाला, साधु का बाना पहना, ऋषियों का बाना पहना, और समाज के सामने हम हाथ लेके खड़े हो गए। इसका मतलब हमने इस बाने को समझा ही नहीं। हम तो सम्राट हैं, हम तो देने निकले समाज को। भिखारी थोड़ी हम, लेने वाले थोड़ी हम, देने वाले।
तो देने वाला बड़ा होता है, भाव की महिमा है। तो चलिए कारण जगत में चलते हैं। जो साधु सम्राट होता है उस वैभव को कैसे जगाता है, ये उस रूप की यात्रा है। ठीक है, चलिए। इस कारण जगत में दो महान चक्र बैठे, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र, ज्ञान और विवेक के प्रदाता। अभी विचार उठा अभी कि आपको यह कहना चाहिए समाज को। हिंदुस्तान के 99% लोग, ये डाटा ये रिकॉर्ड पे रहेगा, हिंदुस्तान के 99% लोग भोजन मगरमच्छ की तरह निगलते। 99% लोग भोजन मगरमच्छ की तरह निगलते हैं। मतलब 32 मुख में दांत है, 32 बार वो आहार के ग्रास को नहीं चबाते। आप भी किस श्रेणी में आते हैं आप तय कर लीजिएगा। आज आप जरूर चेक कीजिएगा, ठीक है। हिंदुस्तान के, फिर से दोहराता हूं, हिंदुस्तान के 99% लोग भोजन मगरमच्छ की तरह निगलते हैं। उसका परिणाम, उनके दोनों नासिका के द्वार एक जैसे नहीं चलते। यही पहली गलती है, जिसके कारण आपके शरीर में बहने वाले रक्त, उस रक्त के ऊपर सवारी करने वाली प्राण शक्ति बिगड़ जाती है। समझ रहे हैं? आप पीएचडी स्कॉलर तो नहीं है योग के, लेकिन आपको सरल भाषा में समझा रहा हूं। ये जो रक्त बह रहा है आपके शरीर में, रक्त, उसके ऊपर ये प्राण सवारी कर रहा है। ये प्राण कहां जाता है? रक्त के ऊपर बहता है ये, फिर उसमें जो तरंगे बनाता है, मंगल में ध्वनियां पैदा करता है। उन ध्वनियों के संघात से जो चीजें पैदा होती है, अब आपको और सरल करके मैं बताता हूं, शायद समझ में आ जाए। ये जो बैलून होता है, गुब्बारा, आप और उसको बांध दो, हवा में उड़ेगा वो? उसे छोड़ोगे कहां जाएगा वो? नीचे। क्यों? आपने हवा भर दी तो आसमान में उड़ना चाहिए, नहीं उड़ेगा वो।
इस गैस से वो हवा में नहीं उड़ सकता। हवा में मतलब आसमान की ऊंचाई छूने के लिए उसे हीलियम गैस चाहिए। जो वायुमंडल में जो दबाव है, उस दबाव को चीरने की क्षमता किस गैस में? हीलियम गैस में। अगर उसमें हीलियम गैस भर दी जाए और फिर गुब्बारा गया आसमान में। समझ रहे हैं आप? तो उस गुब्बारे की क्षमता नहीं है आसमान की ऊंचाई नापने की, वो क्षमता हीलियम गैस में। हीलियम गैस बनती कैसे है? अगर ये जानना चाहते हो तो ये यात्रा करो। ये अभी 3 सेट हुए, स्थूल, सूक्ष्म और कारण जगत के। अभी 7 चक्रों के 7 सेट बाकी हैं। एपिसोड बहुत लंबा हो जाएगा। आप कहेंगे सारा दिन हम कैमरे के सामने बैठे रहें। मत बैठो, लेकिन अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाओ। ठीक है? मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अभी तक हमारा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ये एक पूरे मानव को धरती पे लाने का अभियान है। पूर्ण मानव, जो भारतीय ऋषि चाहते थे कि भारत की धरती से रामराज्य विकसित हो, ऐसा रामराज्य जो सबको जीने का बराबरी का अधिकार दे। जैसे शरीर के अंग एक दूसरे की मदद करते हैं, इसी तरह से पूरा वसुधैव कुटुंबकम, मैंने पूरा संसार, संपूर्ण मानव जाति एक परिवार की तरह रही। ये हिंसा, मारकाट, वो आदि मानव की सोच थी। अब दुनिया एक ग्लोबल विलेज में तब्दील हो चुकी है। जैसे जैसे हमारा IQ लेवल बढ़ेगा, हमें समझ में आएगा कि हिंसा किसी भी सभ्य समाज की अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है। दुनिया की स्मार्ट पुलिस बिना हथियार की हो चुकी है। सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? दुनिया के कई देशों में जेलों के कॉन्सेप्ट खत्म हो गए। अपराध से अध्यात्म की ओर उनके जीवन को समुन्नत बनाया जा रहा है। मैं ये सब क्यों भूल रहा हूं? आप मेरी पीड़ा समझिए। डॉक्टर CV रमन ने 1930 में रंगों की भाषा दी दुनिया को। वो भारत मूल के वैज्ञानिक थे, नोबेल पुरस्कार मिला उनको 1930। और अभी क्या चल रहा है? ये 2024 आज समाप्ति की ओर है। कल नए वर्ष का आगमन हो जाएगा। ठीक है? बात समझिए आप। 1930 और 2024, 94 ईयर ओल्ड, है ना, 94 साल इसको बीत गए। हमने दुनिया को कुछ नहीं दिया। हम भारतीयों ने खाया पिया भोगा और गंदी नाली के कीड़े बन गए। यकीनन उसी नाली में से निकले और उसी नाली में गोते खा रहे हैं। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, गूगल पे सर्च करके बोल रहा हूं। सर्वाधिक पोर्न साइट हम भारतीय लोग देखते हैं। हमारे भारतीयों के दिमाग में कचरा घुसा पड़ा है। हम बातें करते हैं विश्व गुरु बनने की। 94 सालों में दुनिया ने कितना कुछ दिया हमें। हमने दुनिया को क्या दिया? ये सोचने की बात। एक मौका है हमारे पास, साउंड थेरापी। बस आखिरी मौका है ये। अगर स्वर विज्ञान के जरिए हम भारतीय वेदांत फिलॉसफी को पकड़ लें और ध्वनि विज्ञान के जरिए हम इन वेव की तरंगों के साथ दुनिया को जोड़ दें कि कौन सी तरंग कैसे हमारे शरीर के अंगों पर प्रभाव डालती है, ये अभी क्षेत्र बाकी है। इस पे हमें काम करना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि इस स्वर विज्ञान के जरिए हम भारतीय ऋषियों की इस महान परंपरा को बड़ा कर दे, दुनिया के मस्तक पे ले जाए, तो हमारे पास एक मौका है। ठीक है? मैं बहुत जल्दी ये सारी चीजें प्रस्तुत करने वाला हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इस मिशन के सहभागी बनेंगे। तो एक सक्षम, एक आरोग्य भारत बनाने में आपकी, हमारी सबकी बड़ी भूमिका हो सकती है। ठीक है? आपके मंगल की कामना करता हूं।